ओम नमः शिवाय। आइए दोस्तों सुनते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। कहा जाता है कि इस कथा को पूजा करते समय दोनों ही समय सुनना चाहिए। मासिक शिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का एक बहुत ही खास दिन होता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा कर लेता है, भगवान भोलेनाथ उस पर आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनकी कठिन तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना की। तब शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण पार्वती जी को गिना दिए, लेकिन पार्वती जी को तो महादेव के अलावा किसी और से विवाह करना मंजूर ही नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, और जब शिव जी को पता चला कि पार्वती उन्हें पाने के लिए तपस्या कर रही हैं, तब शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने के बारे में सोचा, और इस प्रकार भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में जहाँ पर पार्वती जी तपस्या कर रही थी, वहीं पास में ही एक तालाब था, और उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। वहाँ पर पानी पीने आए एक लड़के को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ के मुंह में लड़के का पैर था, और इस प्रकार वह लड़का दर्द से तड़पने लगा, चिल्लाने लगा और जान बचाने के लिए मदद मांगने लगा। पार्वती वहीं पर तपस्या में लीन थी, और जब पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख सुनी तो उनसे रुका नहीं गया। पार्वती जी दौड़कर तालाब के पास पहुंची, और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और वह लड़का दर्द से तड़प रहा था और चिल्ला रहा था। लड़के ने देवी को देखकर कहा, आप न तो मेरी माँ है, न मेरा बाप, न कोई मित्र। हे माँ, इस समय मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी रक्षा करें, मुझ पर कृपा करें। और तब पार्वती जी ने लड़के की विनती सुनकर कहा, हे ग्रह, इस लड़के को छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है मैं उसे अपना भोजन समझकर स्वीकार कर लेता हूँ, और यही मेरा नियम है। मैं इस लड़के को कैसे जाने दूँ? ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में अगर इस लड़के को मेरा भोजन बनाकर भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ दूँ? मैं इस लड़के को नहीं छोड़ सकता। मगरमच्छ की बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे विनती की, हे ग्रह, कृपा करके तुम इस बालक को छोड़ दो। बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हें दूंगी। पार्वती जी की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, देवी, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तपस्या करके भगवान शिव से जो वरदान प्राप्त किया है, अगर तुम अपनी उस तपस्या का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी सुनकर तैयार हो गई। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इसी वक्त इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी की बात सुनकर उन्हें समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर कोई भी संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक तुमने बहुत कठिन तपस्या की है, और उसके बाद ही तुम्हें इस फल की प्राप्ति हुई है, और इतनी कठोर तपस्या करना देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। और अपनी तपस्या का फल तुम इस बालक के प्राणों के बदले देना चाहती हो? तुम्हारी तपस्या का फल तो बेकार चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें वचन दे चुकी हूँ। तुम अभी और इसी वक्त इस बालक को जीवन दान दो, और मैं तुम्हें अपनी तपस्या का फल देती हूँ। तब मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प भी करवाया, और तपस्या का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। वह मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने अपने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मगरमच्छ की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन इसे वापस मिल जाता? और तब मगरमच्छ बने भगवान शिव ने समझ लिया कि पार्वती को
उनके वचन से डिगाना संभव नहीं था। देखते ही देखते वो लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। तब पार्वती जी ने सोचा, मैंने तब तो दान कर दिया है, अब मैं फिर से तपस्या प्रारंभ करती हूँ। और यह सोचकर पार्वती जी ने फिर से तपस्या करने का संकल्प लिया। और उनके संकल्प लेते ही भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए और बोले, पार्वती, अब भला तुम तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है और आपको पति रूप में पाने के लिए मैं संकल्प करने के लिए फिर से तैयार हूँ और मैं अब फिर से वैसी ही घोर तपस्या करके आपको फिर से प्रसन्न करूँगी। भगवान शिव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूप में मैं ही तो था। हे पार्वती, तुम्हारा मन प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए ही तो मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही तो दिया है, इसलिए अब और तपस्या करने की जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर देवी पार्वती ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से उन्हें विदा कर दिया। और इस प्रकार जिस तरह से भगवान शिव पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं, उसी तरह मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा पाठ करके और व्रत करके इस कथा को सुनता है, या अगर व्रत ना भी कर पाए तो पूजा करते समय दोनों ही समय इस कथा को सुनता है, तो भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। दोस्तों, यह थी मासिक शिवरात्रि की कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।